जिस तरह से बर्बरता के साथ किसानों के ऊपर कर लाठियां बरसाई गई, वो घोर निंदनीय है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, जो पंचायत है, जो सबसे हमारा पहला स्थान है जहाँ से हमारी राजनीति की शुरुआत होती है, उसको कमज़ोर करने का काम कहीं न कहीं ये सरकार कर रही है। बजट ये पेश कर चुके हैं, उसके अंदर रेवाड़ी का, एम्स का ज़िक्र उसके अंदर नहीं था, ना हमारे बस स्टैंड का ज़िक्र था, ना और जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी का, ना उसके अंदर कोई एडिशनल फंड दिए गए। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और बात करेंगे महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सिलेंडरों के रेट बढ़े हैं और उस तरीके से देखा जाए तो छोटी सरकार पे जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर मेरे साथ विधायक चिरंजीवी यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह के देखते हैं कल जो छोटी सरकार जिस तरीके सरपंचों पे जो लाठीचार्ज हुआ है, आप किस तरह के देखते हैं? ये क्या सरकार में क्या चल रहा है? देखिए, मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मसला उठाया था कि जिस तरह से बर्बरता के साथ किसानों के ऊपर कर लाठियां बरसाई गई, वो घोर निंदनीय है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, मुझे लगता है घोर निंदनीय है। और जिन भी अधिकारियों ने ये कार्रवाई करी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके देखा आपने कल वो अपनी मांगों को मांगने गए थे, लेकिन काफ़ी लोग उसमें जो घायल हुए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार की क्या मंशा लगती है? देखिए, सरकार की मंशा यही है कि जो पंचायत है, जो सबसे हमारा पहला स्थान है जहाँ से हमारी राजनीति की शुरुआत होती है, उसको कमज़ोर करने का काम कहीं न कहीं ये सरकार कर रही है। और मुझे लगता है सरपंचों की जो पावर है, उसको वापस इनको बहाल करना चाहिए। सर, दूसरी हम बात करें, जिस तरीका दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी को, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री को इस तरह गहराई कर कर उनको अंदर किया है, तो क्या लगता है आपको सरकार की किस तरह की मंशा है, मोदी सरकार की क्या मंशा लगती है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि इसके अंदर कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। और वैसे हम देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के जितने भी लोग हैं, ऑपोजिशन के जितने भी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार ये जारी है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है, इस सरकार के अंदर हावी है। पर फिर भी कोर्ट के अंदर मामला है, उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा सर, जिस तरह का सिलेंडर जो महंगे हुए हैं, अभी आपने देखा है स्मृति ईरानी जी जिस तरह का सिलेंडर लेके पहुंचती थी, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आम पब्लिक पे किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, आमतौर पे हम लोगों ने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरह से स्मृति ईरानी रोड पर आकर सिलेंडर उठाकर बैठा करती थी, आज वो इससे कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण उन्होंने किया हुआ है। और आम लोगों को इसका जो भार है, वो सहना पड़ रहा है, चाहे कमर्शियल सिलेंडर महँगा हो रहा है, घरेलू सिलेंडर महँगा हो रहा है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए और आने वाले बजट के अंदर भी हम तो ये माँग रखेंगे और कोशिश भी रहेगी कि इनके अंदर, अब तो इन्होंने बजट पेश कर दिया है, पर जितनी कटौती आने वाले समय के अंदर ही कर पाएँ, वो हमारी कोशिश रहेगी। सर, हरियाणा में दूसरा एक बजट जल्दी जल्दी आने वाला है, तो उसमें किस तरह के आपके आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमारी तो माँग, क्योंकि बजट ये पेश कर चुके हैं, उसके अंदर रेवाड़ी का, एम्स का ज़िक्र उसके अंदर नहीं था, ना हमारे बस स्टैंड का ज़िक्र था, ना और जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी का, ना उसके अंदर कोई एडिशनल फंड दिए गए। ना रेवाड़ी के अंदर और कोई बड़ी परियोजना आई। मेडिकल कॉलेज की बड़ी आशा थी हमें कि यहाँ पर आएगा। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं रेवाड़ी हर बार की तरह निराशा ही हमें हाथ हुई। और अब जब बड़च बजट का सत्र जो दोबारा शुरू होगा, उसके अंदर हम माँग उठाएँगे कि रेवाड़ी के लिए कोई बड़ी परियोजना और आनी चाहिए। यहाँ के बस स्टैंड की काफ़ी पुरानी जो है योजना है, लेकिन आपके समय से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक वो श्रेय नहीं करी है, तो उसको किस तरीके से करेगा? देखिए, जब हमारा सरकार उस दौरान थी, तब ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, उसके अंदर स्टे लगा हुआ था। पर पिछले 2 साल से ना तो कोई स्टे है, ना ही रेवाड़ी के बस स्टैंड पे कोई स्टे है, ना ही धारवाड़ा के अंदर कोई मसला रुका हुआ है। और उसके बावजूद भी वो बन नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज शहर के अंदर जो अव्यवस्था है या जाम की सिचुएशन जो बनती है, वो बस स्टैंड की वजह से ही है। अगर बस स्टैंड अगर शहर से बाहर निकल जाएगा, तो लोगों जो असुविधा होती है जाम की, वो नहीं होगी। और राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि एम्स की जल्दी जो जो शिलान्यास किया जाएगा, क्योंकि हम समय मांग रहे हैं मोदी जी से कि जल्दी समय दिया जाए कि और 2024 से पहले पहले इसका काम शुरू हो जाए। आपको क्या उम्मीद है कि क्या 2024 से इलेक्शन पहले पहले ये काम शुरू हो जाएगा एम्स का? अब देखिए, 2015 के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। आज करीबन 8-9 साल बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी आज तक शिलान्यास उसका नहीं हो पाया है। तो कहीं न कहीं जो देरी है, इससे साफ तौर पर चाहती है कि सरकार की मंशा ही नहीं है एम्स बनाने की। अब ये चुनावी क्योंकि साल है, अगला आएगा, उस दौरान हो सकता है ये शिलान्यास कर भी दें। पर मुझे इस सरकार की मंशा नहीं लगती है, क्योंकि आप जो इन्होंने बजट भी पेश किया,
सत्र के दौरान, उसके अंदर भी कोई एडिशनल पैसे एम्स के लिए नहीं वहाँ पर रखे। एक लाइन लिखी गई कि एम्स बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। कोशिश तो ये पिछले 8 साल से कर ही रहे हैं और मुझे लगता है इस और ध्यान देते हुए इस सरकार को जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये लाइफ़लाइन बनने का काम करेगी हमारे क्षेत्र के लिए। जैसे मेरे साथ चिरंजीवी यादव जी थे, विधायक जी, जिन्होंने साफ कहा है कि हमारी जो सरकार आएगी कहीं ना कहीं एम्स का घोषणा तो कर दी है सरकार ने, लेकिन उसको सिरे गलाने के काम कहीं ना कहीं हमारी सरकार ही कर पाएगी। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज चौहान।